नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुगंधा झा। आज हम आ गए हैं महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े शहर पुणे में और जो प्रोजेक्ट हम आपको दिखाएंगे उसे बनाया जा रहा है खराड़ी में। प्रोजेक्ट तो हम देखेंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन से डेवलपर उसे बना रहा है, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं पुणे के रियल एस्टेट मार्केट पर। पुणे महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर। आज पुणे एक ऐसा शहर बन चुका है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स हो या एजुकेशन सेक्टर, सभी बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। प्राइवेट सेक्टर में पुणे खासकर आईटी के लिए भी काफी पसंदीदा शहर बन गया है। यहाँ टाटा, इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां मौजूद हैं। इन्हीं सब खासियतों के चलते आज पुणे घर खरीदार और डेवलपर दोनों की पसंदीदा जगह बन गई है और ये शहर यहाँ रहने वालों को वो हर सुविधा मुहैया कराती है जो रोजाना लोगों की जरूरत है। पुणे में रियल एस्टेट सेक्टर काफी आगे बढ़ रहा है। यहाँ कई नामचीन डेवलपर के बड़े बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट हैं। इन्हीं नामचीन डेवलपर में एक है ड्विल एस्टेट्स, जो पुणे के लोगों के लिए उनके सपनों का आशियाना बना रहे हैं। इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीरीज का मकसद है देश के रियल एस्टेट सेक्टर का हाल बताना और इसी क्रम में आज हम आ गए हैं खराड़ी में जो पुणे में है और जो प्रोजेक्ट हम दिखाएंगे उसे बना रहे हैं ड्विल एस्टेट। प्रोजेक्ट का नाम है रिवरडेल। प्रोजेक्ट तो हम देखेंगे ही, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं ड्विल एस्टेट के अब तक के सफर पर। भारत के शिपिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़े तौर पर अगर किसी कंपनी का नाम आता है तो वो है ड्विल एस्टेट्स। ड्विल एस्टेट्स की शुरुआत 1810 में मुंबई से हुई थी और आज ड्विल एस्टेट्स देश की सबसे तेजी से बढ़ने वाली शिपिंग कंपनियों में से एक है। ड्विल एस्टेट्स एक भरोसेमंद ब्रांड है और ड्विल एस्टेट्स रियल एस्टेट में भी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। 2011 में रियल एस्टेट में कदम रखने वाली कंपनी ड्विल एस्टेट एक के बाद एक करीब 15 प्रोजेक्ट्स तैयार कर चुकी है, जो कि मुंबई और पुणे में हैं। कंपनी अपनी क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन, वक्त पर डिलीवरी और ट्रांसपेरेंसी के चलते घर खरीदारों के बीच भरोसे का नाम बन चुकी है। ड्विल एस्टेट्स उन चुनिंदा रियल एस्टेट कंपनियों में से है जिन्होंने खरीदारों के हर सेगमेंट का ध्यान रखा है। कंपनी ने प्रीमियम, रेजिडेंशियल और कमर्शियल जैसे कई प्रोजेक्ट बनाए हैं। मजबूत कंस्ट्रक्शन और शानदार प्रोजेक्ट के साथ कंपनी करीब 15 प्रोजेक्ट तैयार कर चुकी है। फिलहाल कंपनी का फोकस अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रिवरडेल पर है और ऐसे ही आगे भी बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाने की तैयारी में कंपनी लगातार जुटी हुई है। पुणे के रियल एस्टेट मार्केट और ड्विल एस्टेट्स के बारे में जानने के बाद आपको ये भी बताना जरूरी है कि डेवलपर ने खराड़ी को इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों चुना। तो आइए जानते हैं रिवरडेल लोकेशन के हिसाब से कैसा है। पुणे काफी तेजी से विकसित हुआ है और कई नए इलाके उभरे हैं। ऐसा ही एक इलाका है शहर के उत्तर पूर्व में मौजूद खराड़ी। खराड़ी में इओन, आईटी, एसीजेड में कई बड़ी आईटी कंपनियां मौजूद हैं और कई आईटी कंपनियां आने वाली हैं, जिससे आने वाले कुछ सालों में तकरीबन 5 लाख लोग इस इलाके में रहने आएंगे। और आपको बता दें कि इससे रियल एस्टेट सेक्टर को खराड़ी में बूम मिलेगा। इसके अलावा खराड़ी में कई 5 सितारा होटल्स भी हैं और पुणे का एयरपोर्ट यहाँ से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही रेलवे स्टेशन भी सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर है। मगरपट्टा सिटी, वाघोली, विमान नगर, कल्याणी नगर और कोरेगांव पार्क जैसे पुणे के बेहतरीन इलाके भी खराड़ी से काफी नजदीक हैं। इन्हीं सब बातों के चलते अब ये बिल्डरों की पसंद भी बन चुका है और यहाँ पर कई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट तेजी से बन रहे हैं। हार्ट ऑफ द पुणे में बन रहा प्रोजेक्ट रिवरडेल के चारों तरफ वो सारी सुविधाएं हैं जो यहाँ रहने वालों को खास लाइफस्टाइल देती हैं। 31 एकड़ में कुल मिलाकर 4 फेज हैं। सभी फेज में बन रहे टावर की प्लानिंग और आर्किटेक्चर लगभग एक जैसे हैं। रिवरडेल प्रोजेक्ट बन रहा है पूरी एमिनिटीज के साथ। सभी आय वर्ग को ध्यान में रखकर रिवरडेल बनाया जा रहा है। रिवरडेल खराड़ी का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जहां आपको सभी टावर में प्राइवेट एमिनिटीज दी जा रही हैं। 1, 2 और 3 BHK के ऑप्शंस में यहाँ 4 अलग अलग फेज में फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं।
बायर्स को ध्यान में रखते हुए रिवरडेल में हाई एंड सिक्योरिटी और हाई क्लास एमिनिटीज दिया गया है। एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के चलते इस प्रोजेक्ट में चाइल्ड प्ले एरिया, स्विमिंग पूल और फिटनेस गार्डन खास फीचर्स के तौर पर दिया गया है। पुणे और खराड़ी के रियल एस्टेट मार्केट साथ ही इस प्रोजेक्ट का बाहरी हिस्सा देखने के बाद अब वक्त हो गया है रिवरडेल के 3 BHK सैंपल फ्लैट देखने का। तो आइए देखते हैं अंदर से कैसा बना है। तो ये है रिवरडेल का 3 BHK सैंपल फ्लैट। 3 BHK जिसे 978 से 1107 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया में बनाया गया है। हालांकि 1 BHK से 2-3 BHK फ्लैट तक का ऑप्शन यहाँ मौजूद है, लेकिन हम आपको 1107 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का 3 BHK सैंपल फ्लैट दिखाने जा रहे हैं। तो ये है 3 BHK शो फ्लैट का लिविंग कम डाइनिंग एरिया। अगर लिविंग एरिया की डायमेंशन की बात करें तो काफी अच्छी साइज है, साथ ही इससे सटा है डाइनिंग एरिया। लिविंग कम डाइनिंग एरिया में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं वैसे ही काफी बड़ा स्पेस नजर आता है। 10 बाय 14 स्क्वायर फीट में इसे डिजाइन किया गया है, जिसमें एक पोर्शन स्पेशली लिविंग एरिया के लिए रखा गया है। लिविंग एरिया के जस्ट दूसरे साइड काफी बड़ी डाइनिंग टेबल नजर आती है। अगर डाइनिंग एरिया के डायमेंशन की बात करें तो 11 बाय 9 स्क्वायर फीट में इसे बनाया गया है। फ्लोर की बात करें तो पूरे फ्लोर में इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक क्लासिक लुक देता है। 6 चेयर की डाइनिंग टेबल है, जो स्पेस के लिहाज से काफी शानदार है। लिविंग कम डाइनिंग एरिया में फर्नीचर लगाने के बाद भी अच्छा स्पेस मिलता है। लिविंग कम डाइनिंग एरिया की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है इसकी बालकनी, जहां से रिवर व्यू मिलता है। ये है 3 BHK शो फ्लैट का मॉड्यूलर किचन, जिसे 8 बाय 10 स्क्वायर फीट में डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छी खासी जगह भी रखी गई है, साथ ही फ्रीज के लिए अलग से जगह है यहाँ पे। और आपको दिखा दूँ कि सामने में इस कमरे के जितने भी कैबिनेट्स है वो काफ़ी शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको दिखेगा इस मॉड्यूलर किचन का एक यूटिलिटी एरिया, जिसे 4 बाय 6 स्क्वायर फीट में डिज़ाइन किया गया है। खराड़ी स्थित रिवरडेल का बाहरी हिस्सा, साथ ही 3 BHK सैंपल फ्लैट के मॉड्यूलर किचन और लिविंग कम डाइनिंग एरिया देखने के बाद अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम देखेंगे 3 BHK सैंपल फ्लैट के बेडरूम्स। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस खास एपिसोड इंडिया रियल एस्टेट गाइड में, जहां अब हम आपको दिखा रहे हैं 3 BHK शो फ्लैट के बेडरूम्स। ये है 3 BHK का मास्टर बेडरूम। अगर डायमेंशन की बात करें तो 11 बाय 12 स्क्वायर फीट में इस कमरे को डिजाइन किया गया है। इस कमरे में एंट्री करते ही वॉकिंग वार्डरोब दिखाई देता है, जिसमें आप अपनी जरूरत का सामान भी रख सकते हैं। वार्डरोब से थोड़ा आगे आने पर आपको मिलेगा शानदार मास्टर बेड। मास्टर बेडरूम से सटकर ही काफी अच्छे साइज का ड्रेसर एरिया भी है। फ्लोर से लेकर करीब करीब सीलिंग तक की स्लाइडिंग फ्रेंच विंडो लगाई गई हैं। साथ ही क्रॉस वेंटिलेशन और प्रॉपर डे लाइट तो इसकी खासियत ही है। अब बात करते हैं बाथरूम की, जिसे 8 बाय 4 स्क्वायर फीट में बनाया गया है, जो स्पेस के लिहाज से काफी बड़ा है। इस बाथरूम में सेपरेट शावर एरिया बनाया गया है। मास्टर बेडरूम के बाद अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा बेडरूम। इसके डायमेंशन की बात करें तो ये 10 बाय 12 स्क्वायर फीट का बना हुआ है। इस रूम में भी एक शानदार बेड लगाया गया है। फ्लोर पर डाइनिंग और लिविंग की तरह ही इटालियन मार्बल लगाया गया है। साथ ही स्टोरेज के लिए यहाँ पर भी पहले वाले कमरे की तरह ही स्पेस रखी गई है। रोशनी के लिए LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है, जो ज्यादा रोशनी के साथ पावर कंजम्पशन को भी बचाता है। साथ ही डे लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन की बात करें तो इस बेडरूम में भी फुल हाइट विंडो लगाई गई हैं। ठीक इसी के बगल में आपको इस रूम का 5 बाय 8 डायमेंशन में बना बाथरूम मिलेगा। फ्लोर पर इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे एक अलग लुक देता है। ये तो बात हुई दूसरे बेडरूम की, तो चलिए अब डालते हैं नजर तीसरे और आखिरी बेडरूम पर, जिसे गेस्ट रूम भी कहा जा सकता है। इस रूम के डायमेंशन की बात करें तो 10 बाय 10 स्क्वायर फीट में कमरे को डिजाइन किया गया है। इस रूम में एंट्री करते ही नजर आएगा एक मीडियम साइज का बेड। फ्लोर की अगर बात करें तो इसमें भी इटालियन मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। आपके गेस्ट को ध्यान में रखते हुए इस कमरे को ऐसे सजाया गया है कि आपके गेस्ट भी इसे पसंद करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि इस रूम में भी बेड के सामने 6 बाय 6 का शानदार बाथरूम बनाया गया है।
इंटरनल एम्बियंस के हिसाब से ये फ्लैट काफी शानदार है। साथ ही सभी बेडरूम्स में बालकनी भी दी गई है, जहां से आप बाहर का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। इस बेडरूम से भी सटी एक बड़ी बालकनी है, जहां से आपको एक खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। रिवरडेल में एलिवेशन पर जितना जोर दिया गया है, उससे कहीं ज्यादा फोकस किया गया है इसके इंटरनल लेआउट पर। फ्लैट में स्पेस प्लानिंग को काफी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। साथ ही यहाँ खुली जगह और प्राइवेसी का भी काफी ख्याल रखा गया है, जिससे यहाँ रहने वाले लोग लग्जरी और सुकून दोनों का आनंद ले सकें। इस प्रोजेक्ट के एमिनिटीज़ की बात करें तो डुविल एस्टेट्स ने बाकी सभी प्रोजेक्ट्स की तरह इस प्रोजेक्ट में भी वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ प्रोवाइड की है, जो आपके डेली लाइफस्टाइल को बनाती है खास। रिवरडेल में एमिनिटीज आपकी डेली लाइफ को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, जिससे आप हेल्दी और फिट रहें। इस प्रोजेक्ट के एमिनिटीज में बड़ा स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हॉल, फुली इक्विप्ड जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल एंड टोडलर पूल, स्टीम रूम और एक इंडोर गेम रूम शामिल है। रिवरडेल में एमिनिटीज तो शानदार है ही, साथ ही पर्यावरण को देखते हुए हरियाली पर भी खासा ध्यान रखा गया है। रिवरडेल प्रोजेक्ट देखने के बाद वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार डुवेल एस्टेट्स के वीपी से हम जानेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और खास। एक बार फिर से हमारे इस खास एपिसोड इंडिया रियल एस्टेट गाइड में, जहां अब हम आ गए हैं इस शो के आखिरी पड़ाव में, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डुवेल एस्टेट्स के वीपी श्रीनिवास कुलकर्णी जी, जो बताएंगे रिवरडेल के बारे में कुछ और खास। सर, बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज़ पर। वैसे तो हमने आधा हिस्सा आपके प्रोजेक्ट का दिखा ही दिया है, लेकिन अब हमें आप बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और ख़ास बातें जो इस प्रोजेक्ट को यूनिक बनाती है। श्योर। ये पूरा रिवरडेल जो डेवलपमेंट है टोटल 31 एकर्स पे हो रहा है, जिसमें 4 अलग अलग फेजेस बनाए हुए हैं, और हर एक सेगमेंट के हिसाब से इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो रिवरडेल हाइट्स हमारा 1 and 2 BHK का प्रोजेक्ट है, जिसपे एमिनिटीज़ एक्सक्लूसिव हम लोगों ने दी हुई हैं। रिवरडेल रेसिडेंसेस ये हमारा एक्सक्लूसिव 3 BHK का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे ओनली 3 BHK के अपार्टमेंट्स हैं। रिवरडेल स्वीट्स ये हमारा 3rd प्रोजेक्ट है, जिसपे कॉम्पैक्ट 1 BHK है, और रिवरडेल रेसिडेंसेस फेज़ 2 ये हमारा फिलहाल प्लानिंग स्टेज पे है। तो ये 4 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, पर हर एक को हम लोग ने अलग अलग एमिनिटीज़ दी हुई हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज लोकेशन है इसका, जो काफ़ी वेल डेवलप्ड एरिया है, IT जोन्स से पूरा कवर्ड है। इसका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, रिटेल, काफ़ी 3 किलोमीटर्स के रेडियस में आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। एयरपोर्ट से ये 6 किलोमीटर की दूरी पे है, और पुणे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, एंड रोड्स काफ़ी डेवलप्ड हुए हैं, कंस्ट्रक्टेड हैं ऑलरेडी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतरीन है इस एरिया में, एंड आने वाले दिनों में IT डेस्टिनेशन हो के ऑलरेडी काफ़ी नाम आया है इसका मार्केट में, बट ये आने वाले दिनों में काफ़ी फर्दर उभर के आने वाला है IT डेस्टिनेशन बोल के। तकरीबन 4 से 5 लाख लोग यहाँ पे आने वाले हैं काम करने के लिए आने वाले दिनों में, और उसकी वजह से इसका जो डेवलपमेंट है काफ़ी फास्ट ट्रैक पे है। ये प्रोजेक्ट की जो खासियत है कि इसके आजू बाजू पूरा ओपननेस है, हर एक अपार्टमेंट को पूरी कंप्लीट प्राइवेसी दी हुई है यहाँ पे। नो बड़ी अपार्टमेंट्स लुक्स इनटू ईच अदर, तो चारों तरफ से ओपन होने की वजह से आपका काफ़ी ओपन व्यू मिलता है, हवा, लाइट, काफ़ी वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहता है प्रोजेक्ट के अंदर। सर, लोकेशन और कनेक्टिविटी तो आपने बता ही दिया इस प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी एमिनिटीज़ के बारे में। श्योर। ये जैसे मैंने बताया 4 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, हर एक के लिए एमिनिटीज़ हम लोगों ने सेट ऑफ एमिनिटीज़ अलग रखी हुई हैं। रिवरडेल हाइट्स में तकरीबन 75,000 स्क्वायर फीट का पूरा एमिनिटी स्पेस है, जहाँ पे पूरा पोडियम कार फ्री जोन है पूरा, तो उसकी वजह से सेफ्टी के हिसाब से बच्चों को खेलने के लिए या सीनियर्स को घूमने के लिए काफ़ी सेफ जोन हो जाता है। देयर इज़ नो कार मूवमेंट अराउंड द प्रोजेक्ट। इसकी जो एमिनिटीज़ है उसमें हम लोगों ने स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नाजियम, जॉगिंग ट्रैक, बैडमिंटन एरिया, स्विमिंग पूल, ये सब एमिनिटीज़ हम लोगों ने दी हुई है। हर एक प्रोजेक्ट की अलग अलग एमिनिटीज़ हैं। रिवरडेल रेसिडेंस में रफली 40,000 स्क्वायर फीट की एमिनिटी स्पेस दी हुई है, और इस पे भी स्विमिंग पूल है, जिम्नाजियम है, क्लब हाउस है, चिल्ड्रन प्ले पार्क एरिया है। ये भी पूरा कार फ्री जोन एरिया है, तो देयर इज़ नो कार मूवमेंट अराउंड द प्रोजेक्ट। तो ये सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी सेफ़ है बच्चों के लिए या सीनियर्स के लिए घूमने के लिए एमिनिटीज़। तो दीज ऑल आर रिक्रिएशनल एरियाज़, काफ़ी ओपन एरियाज़ हैं, ग्रीन एरियाज़ हैं, एंड विच इज़ डिज़ाइंड बाय वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग आर्किटेक्ट कॉल्ड वाहो फ्रॉम न्यूजीलैंड, जिसने पूरा ये डिज़ाइन बनाया हुआ है लैंडस्केपिंग का।
ओके सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी इसके फ्लैट्स की खासियत बताइए, क्या कुछ खास है जो बाकी के जो डेवलपर है उनके प्रोजेक्ट से अलग है? श्योर, इसमें जो मेन इसकी खास बात है कि इसका ज़ीरो वेस्टेज फ्लोर प्लान्स हैं। आपने जैसे सैम्पल फ्लैट देखा है उसमें हमारे कहीं पे भी वेस्टेजेस नहीं है फ्लोर प्लान के अंदर। आज के तारीख में क्या हो कि काफ़ी सारे डेवलपर्स पैसेजेस एंड लॉबीज़ एंड टेरेसेस में काफ़ी एरिया दे देते हैं जो वेस्ट ऑफ एरियाज़ होते हैं, नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली। तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे पैसेजेस लॉबीज़ एकदम मिनिमम रखे हुए हैं, ज़ीरो वेस्टेज फ्लोर प्लान बन जाता है, तो काफ़ी वेल यूटिलाइज्ड प्लान निकलता है। प्लस इसकी जो विंडोज़ हम लोग दिए पूरी फुल हाइट ग्रास कर्टन वॉल्स दी हुई हैं, जिसकी वजह से आपका काफ़ी सारी लाइट हवा फ्लैट के अंदर आता है, तो सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है फ्लैट के अंदर। एंड चारों तरफ ओपन होने की वजह से आपको चारों आजू बाजू का अच्छा व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं। प्लस हवा लाइट भी आपको काफ़ी सारा फ्लैट में आता है। तो दीज ऑल वास्तु के हिसाब से दीज आर ऑल परफेक्टली डिज़ाइंड अपार्टमेंट्स। ओके, मुझे ये बताइए जो रिवरडेल, ये प्रोजेक्ट का नाम आपने कैसे सोचा इस लोकेशन के हिसाब से? ये जो आपने जैसे देखा है कि ये लोकेशन खराड़ी में खराड़ी शिवने रोड पे प्रोजेक्ट है और इसके लग के ही मुला मुठा रिवर है। तो ये प्रोजेक्ट पूरा सीनिक एरिया है, पूरा ये काफ़ी ग्रीन जोन है, काफ़ी सारा ग्रीन बेल्ट है यहाँ पे। तो उसके वजह से क्या हुआ है कि काफ़ी सारी ग्रीनरी है और ये नदी के साइड में होने की वजह से हम लोग ने इसका नाम रिवरडेल रखा हुआ है। सर, आपने ग्रीनरी की बात की, ये तो आउटसाइड ग्रीनरी की आपने बात की, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी जो आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर ग्रीन जोन के बारे में बताइए, किस तरह से ग्रीनरी आपने प्रोवाइड की है? श्योर, ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हम लोगों ने रफली 40,000 से लेके 75,000 स्क्वायर फीट पूरा ओपन स्पेस दिया हुआ है। इस पर काफ़ी सारी हम लोगों ने लैंडस्केपिंग की हुई हैं, काफ़ी सारे हमने प्लांटेशंस किए हुए हैं जो वाहो ने डिज़ाइन किया हुआ लैंडस्केप है पूरा ये, और काफ़ी सारी ओपननेस दिए हुए हैं। देयर इज़ नो क्लटर इन द एंटायर पोडियम एरिया, तो बच्चों को खेलने के लिए या सीनियर्स को घूमने के लिए या हाउस ओनर को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं सब एमिनिटीज़। तो काफ़ी सारा ओपननेस दिया हुआ है, काफ़ी सारे ग्रीन एरियाज़ दिए हुए हैं, बेड्स, ग्रीन बेड्स हमने लगाए हुए हैं लॉन्स के, प्लस प्लांटेशंस किए हुए हैं काफ़ी सारी। और ये IGBC का गोल्ड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है, उसके वजह से आपका एडवांटेज है कि ये पूरा ग्रीन बिल्डिंग के हिसाब से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से हम लोगों ने बनाया हुआ है और इसका एडवांटेज डेफिनेटली कस्टमर को होने वाला है। सर, इस प्रोजेक्ट में सेफ्टी और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए आपने किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है? हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग इस प्रोजेक्ट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसको अलूफोम वॉल सिस्टम फोम वर्क टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से क्रैक फ्री दीवारें निकलती हैं और क्रैक्स नहीं आते हैं, सो ईजी टू मेंटेन रहती हैं, लीकेजेस एंड सीपेजेस नहीं होते। नॉर्मली क्रैक्स आते हैं तो ऑब्वियसली आपका पानी बारिश के अंदर आता है तो सीपेजेस होते हैं, विच इज़ अ कॉमन इशू विद द कन्वेंशनल बिल्डिंग। पर ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने की वजह से दीज बिल्डिंग्स आर क्रैक फ्री बिल्डिंग्स, प्लस सीपेजेस नहीं होते हैं। तो ये बेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज कंस्ट्रक्शन करने के लिए। यहाँ पे पूरी राउंड द क्लॉक 24/7 सिक्योरिटी है, प्लस CCTV कैमराज हमने लगाए हुए हैं कॉमन एरियाज़ में, तो इसकी वजह से काफ़ी सेफ जोन क्रिएट हुआ है हम लोग ने जो किया हुआ है यहाँ पे। ओके सर, आपके कंस्ट्रक्शन पार्टनर और आर्किटेक्चर के बारे में मैं जानना चाहूँगी, उसके बारे में बताइए। रिवरडेल की जो कंसल्टेंट्स हैं, वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंट्स हैं जो इन्होंने हम लोगों ने हायर किया हुआ है। दीज आर द बेस्ट इन क्लास। शाहपुर जी पालन जी इज़ वन ऑफ द देम जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है प्रोजेक्ट का, वन ऑफ द लीडिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है जिनको हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया हुआ है। UHA लंदन ने पूरा मास्टर प्लानिंग किया हुआ है प्रोजेक्ट का, हु इज़ द लीडिंग आर्किटेक्ट फ्रॉम लंदन। वाहो इज़ डूइंग द एंटायर लैंडस्केपिंग, हु इज़ बेस्ड इन न्यूजीलैंड, जिन्होंने पूरा लैंडस्केपिंग डिज़ाइन किया हुआ है। देन डेवलपमेंट मैनेजर बोल के अनंता है, अनंता लैंडवाइज, जो पूरा प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट देख रहे हैं। इको फर्स्ट जो हमारा कंसल्टेंट है, जिन्होंने IGBC के लिए सर्टिफिकेट के लिए हमारे लिए ग्रीन बिल्डिंग का हमारे लिए सर्टिफिकेट का पूरा उन्होंने देखा है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। एंड कीपा है जो ये लोकल आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने पूरा फ्लोर प्लान डिज़ाइनिंग किया हुआ है। ये प्रोजेक्ट बनना कब शुरू हुआ और रेरा के हिसाब से इसे डिलीवर कब करना है? श्योर, ये हमारा प्रोजेक्ट हमारा रिवरडेल 2015 में शुरू हुआ है और ये सभी जो तीनों फेजेस जो चल रहे हैं वो रेरा के अंडर रजिस्टर्ड हैं। जो फेज़ 1 है रिवरडेल हाइट जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका डिलीवरी अगस्त ऑनवर्ड शुरू हो रहा है। फेज़ 2 रिवरडेल रेसिडेंसेस है जिसका डिलीवरी दिसंबर 2020 से शुरू होता है। एंड फेज़ 3 जो रिवरडेल स्वीट्स हैं वो हमारे दिसंबर 21 में उसका डिलीवरी शुरू होता है। इस प्रोजेक्ट में सबसे छोटे घरों की कीमत कितनी है और सबसे बड़े घरों की कीमत कितनी है? श्योर, रिवरडेल हाइट्स में हमारे पास 2 BHK अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे कीमत आपका 85 लाख से शुरू होता है।
दिस इज़ ऑल इंक्लूसिव पैकेज, टैक्सेस एंड पार्किंग वगैरह सब पकड़ के 85 लाख ऑनवर्ड शुरू होता है। रिवरडेल रेसिडेंसेस, ये जो 3 BHK का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हमारा पैकेज 1.35 CR से शुरू होता है। एंड रिवरडेल स्वीट्स जो है, हमारा जो कॉम्पैक्ट 1 BHK अपार्टमेंट है, वो 40 लाख से शुरू होता है। सो दीज आर ऑल इंक्लूसिव प्राइजेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू।